प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, प्रदेश सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ऐसे किसानों का अपमान हुआ है क्योंकि जो सरकार आज वोट के नाम पर जो अपने वोट नहीं समझ रहे है। जिला संसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला संसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार। बीजेपी अपनी दम पर 370 या उसके पार। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाया जाए। मोदी ने नारा नहीं लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रणनीतिकार अमित शाह ने अपने दल के लोगों को यह निर्देश दे दिया है और इसके लिए मध्य प्रदेश में कवायद भी हो रही है और मिशन 29 चलाया जा रहा है। लेकिन क्या हालात बन रहे हैं, इसे लेकर पहले 2 तस्वीरें देखिए मध्य प्रदेश के एक लोकसभा क्षेत्र की, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए आप 2 तस्वीरें। वादा किया है प्रशासन के पास, अगर टाइम है तो हम यही बात करेंगे और नहीं टाइम है तो 1300 गांव में चौपाल लगा के वहीं आना पड़ेगा, ऐसी स्थिति कर देगी। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, आवाज दे रहे हैं, तो हमारे पास आओ तो यहाँ पे चलेगा। सांसद महोदय खरगोन बड़वानी क्षेत्र के उनको बुला रहे हैं कि हमारी समस्याएं सुनो। इसके बावजूद भी यहाँ के होने के बावजूद भी यहाँ से चले गाँव में आए तो भगा दो, बहिष्कार होगा आप गाँव में। देखा आपने इन 2 तस्वीरों को। ये किसान है। किसान कौन से किसान? भारतीय किसान संघ से जुड़े किसान। भारतीय किसान संघ किस ने बनाया है, किस का हाथ इसके पीछे होता है, किसी से छुपा नहीं है। जी हां, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाया गया संघ है, संगठन है। और इस संगठन के लोग क्या नारे लगा रहे हैं, वो किसान क्या नारे लगा रहे हैं? प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, स्थानीय सांसद मुर्दाबाद। स्थान क्या है? खरगोन, मध्य प्रदेश का खरगोन जिला, खरगोन लोकसभा क्षेत्र। वहां से आने वाले किसानों का ये नारा लगाना कि प्रदेश सरकार मुर्दाबाद और स्थानीय सांसद मुर्दाबाद। अब एक तस्वीर और देखिए। किसान धरना दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट का ये दृश्य है और कलेक्ट्रेट में उनका आरोप यह है कि ना तो कलेक्टर ने उनसे मिलना मुनासिब समझा और वहां स्थानीय सांसद मौजूद हैं, वे पुनः भारतीय जनता पार्टी के खरगोन से दावेदार हैं। देखिए वो दृश्य भी पीछे नजर आ रहे हैं। जो मौजूदा सांसद हैं खरगोन के, और साथ साथ अभी उन्हें प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है, वे वहां बातचीत कर रहे हैं। इस दृश्य को भी पहले आप देखिए और नेपथ्य में आवाज आ रही है, क्या कुछ सुगबुगाहट चल रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, उसे भी सुनिए, फिर और आगे की बात करते हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, आवाज दे रहे हैं, तो हमारे पास आओ तो यहाँ पे चलेगा। सांसद महोदय खरगोन बड़वानी क्षेत्र के उनको बुला रहे हैं कि हमारी समस्याएं सुनो। इसके बावजूद भी यहाँ के होने के बावजूद भी यहाँ से चले गाँव में आए तो भगा दो। अब क्या करेंगे? किसान क्या बहिष्कार होगा आप गाँव में। तो देखा और सुना आपने कि कितना भड़के हुए हैं किसान। ये मध्य प्रदेश के किसान हैं। इन्होंने वो जो आंदोलन चल रहा है, पंजाब में किसानों का आंदोलन, और जो देश में किसानों में आग सुलग रही है, कुछ वैसी ही आग मध्य प्रदेश के इन किसानों में नजर आ रही है। इनके मुद्दे कुछ पृथक हैं। ये मध्य प्रदेश में गेहूं और धान को लेकर जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले की कर रखा है, 2023 का जो घोषणा पत्र था, उसमें जो एमएसपी देने की बात की हुई है,
उसे लेकर घेर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का अवसर है और किसान जान रहे हैं कि ये बहुत अच्छा अवसर है, बहुत खास मौका है जिसमें सरकार को याद दिला दीजिए। और अब फसल भी आ ही रही है, आ चुकी है, तो फसल आई है तो उसके उपज के सही दाम मिलें, यही तो कह रहे हैं किसान, यही तो बात कर रहे हैं कि उन्हें उनकी मेहनत, उनका जो खून पसीना वे खेतों में बहाते हैं और जो वादे किए जाते हैं उस पर अमल हो। किसान ये भी चाहते थे कि उनकी बात स्थानीय सांसद महोदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएं और उसी लिए वे टकटकी लगाए बैठे थे। नजर आए सांसद, जो उनका आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था खरगोन में, एक दिवसीय आयोजन था, एक दिवसीय आंदोलन था, लेकिन माननीय सांसद महोदय कन्नी काट के निकल गए। उन्होंने देखा और देखकर अनदेखा कर दिया। आरोप क्या लगाया जा रहा है किसानों द्वारा कि प्रशासन ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अरे मध्य प्रदेश की सरकार तो किसान हितैषी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हर मंच पर किसानों के हित की बात करते हैं, उनके जीवन के उत्थान की बात करते हैं, उन्हें उनके उपज का सही मूल्य दिलाने की बात करते हैं। तो फिर उन्हीं के, मोदी जी के दूत, मोदी जी के सांसद, स्थानीय सांसद की ये बेरुखी आखिर क्यों? अब ये तो वही जाने कि बिना मिले वो क्यों निकल गए। उनकी जीभ देखकर अनदेखा कर निकलते चले जाना। दिखाइए वो दृश्य फिर आप पुनः, फिर और भी बात करते हैं इस बार। ऐसे किसानों का अपमान हुआ है क्योंकि जो सरकार आज वोट के नाम पर जो अपने आप में वोट नहीं समझ रहे, भगवान में आते हैं तो हमें क्षेत्र के सभी गांवों में सांसद महोदय को घुसने से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये भारतीय किसान संघ का ऐलान है। तो देखा आपने ये जो माननीय सांसद महोदय का रुख रवैया। अब कैसे होगा 400 पार, कैसे मिलेंगी 370 बीजेपी को अपने दम पर। मध्य प्रदेश में मिशन 29 कैसे पूरा होगा। वैसे ही दिक्कतें हैं मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती थी। उसके पहले 2014 में 29 में से 27 सीटें जीती थी और दोनों ही बार खरगोन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहा था। और पहले भी खरगोन में फतह भारतीय जनता पार्टी किले को करती रही थी। लेकिन इस बार जो हालात हैं और क्या कुछ किसान कह रहे हैं उन्हें भी सुनिए। वो सभा में क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि हम पूरे के पूरे जिले के जो गांव हैं कैसे उसमें पंचायत को बुलाकर चोट करेंगे। संकेत यही दे रहे हैं। वो भी सुनिए आप कि क्या कुछ किसानों की आगे की रणनीति है। सुनिए। नहीं जाते हो इसलिए हम गांव से उठकर आए। अगर आप लोग गांव तक जाओगे तो गांव की जनता अपना काम छोड़ के कभी शहरों की ओर नहीं आएगी। क्यों बैठेंगे सड़क पर? हमारा भी सम्मान है, हम भी स्वाभिमान रखते हैं। वादा तो निभाना होगा। हमारे गांव में व्यवस्था है, गांव में पंचायत बैठती है। ये आज का टेक्निकल युग है, सोशल मीडिया का युग है। और सर्वे भी नहीं हुआ, तनावद में हुआ, 5 दिन से पटवारी की छुट्टी पर है। ये अपनी जवान की कीमत इसी देश में हजारों त्याग भरे पड़े हैं। ये आपके 70-80 वर्षों के किए गए कुकर्मों का परिणाम है कि गांव से किसान उठकर सड़क पर। प्रशासन के पास अगर टाइम है तो हम यही बात करेंगे और नहीं टाइम है तो 1300 गांव में चौपाल लगा के वहीं आना पड़ेगा। ऐसी स्थिति कर देगी। तो सुना आपने, ये किसान साफ साफ एक संकेत भी दे रहे हैं और ताकीद भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्हें भी वो संकेतों में कई चीज़ें अपनी पहुंचा रहे हैं। और स्थानीय सांसद को लेकर तो ताल ठोकी दी उन्होंने, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अभी खरगोन में विरोधी दल कांग्रेस या और जो उम्मीदवारों के नाम सामने आने हैं, लेकिन ये लगने लगा है कि इस बार डगर पनघट की आसान नहीं होने वाली है सांसद महोदय के लिए।
भले ही ये माना जाए, कहा जाए कि राम जी बेड़ा पार कराने वाले हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। ना केवल किसान, बल्कि किसानों के साथ साथ में युवा, गृहिणियां, महंगाई से त्रस्त आमजन, तमाम सवाल हो रहे हैं। पूछा जा रहा है इस बार कि कैसे और क्यों आप ही को पुनः चुना जाए। ये भी लोग, अभी जब राहुल गांधी रैली लेकर निकले हुए हैं, मध्य प्रदेश में उनकी रैली चल रही है, आज भी वे हैं। आज रात्रि का विश्राम उनका मध्य प्रदेश में ही होना है। पहले कार्यक्रम था कि आज वे मध्य प्रदेश के सैलाना से राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। तो राहुल गांधी भी तो यही विषय उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, और वे जहां साहेब को कहीं ताकीद दे रहे हैं, साहेब को संकेत दे रहे हैं कि बहुत हुआ साहेब, अब आ गया है बदलाव का वक्त। और बदलाव के वक्त में ये जो इलाका है, ये इलाका मालवा और निमाड़ का जो इलाका है, और ये खरगोन निमाड़ में आता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ है। और यहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गठित किसान संघ द्वारा लगाई जा रही दहाड़, ये संकेत तो हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के जो रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए, चाहे अमित शाह हैं जिन्होंने ये एक टास्क दिया हुआ है कि हमें तो पूरी 29 की 29 चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जो कह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 370 और एनडीए 400 पार। देखिए साहब, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। खरगोन में तो संकेत ठीक नहीं, और ना केवल खरगोन बल्कि मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां ऐसा लावा खदबदा रहा है। और देश में तो है ही, देश में आप देख ही रहे हैं, 4 PM के दर्शक जान रहे हैं, लोगों को मालूम है। मजा आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ चुनाव के नतीजों में सामने आ जाने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, धन्यवाद।